नमस्कार। साप्ताहिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आनंद कुमार दास, एक सीनियर साइंटिस्ट मौसम विज्ञान विभाग के। आज हम पिछले हफ्ते की मौसम के बारे में चर्चा करेंगे और अगले 2 हफ्ते में मौसम क्या होने वाला है उसके बारे में भी विशद जानेंगे। जो सिनेप्टिक फीचर्स पिछले हफ्ते में प्रधानतः देखा गया वो है 2 एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी झंझा, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित किया और उसके वजह से और भी कुछ जो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा गया नॉर्थ वेस्ट इंडिया के समतल भाग में। ये था नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर। और हमारे पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर जो देखा गया कि ईस्टर्ली के साथ कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन या ट्राफ हमें देखने को मिला और उसके चलते यहाँ वेदर हुआ। पिछले हफ्ते की शुरुआत में कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन और कुछ रेनफॉल एक्टिविटी हम साउथ एंड वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखे और अभी जो एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट अरेबियन सी में है, वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना था 15 तारीख को लक्षद्वीप एरिया के ऊपर साउथ ईस्ट अरेबियन सी में, वो धीरे धीरे आगे चलते गए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ और वो उसी के इन्फ्लुएंस में कल 18 तारीख को एक लो प्रेशर कम दबाव की क्षेत्र यहाँ बने। इसके अलावा यहाँ साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, वो अभी परसिस्ट कर रहा है और ये अभी ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ये कम दबाव से क्षेत्र, ये प्रधान वेदर सिस्टम आज की रेंज में। ये सारे जो सिनेप्टिक फीचर्स देखा गया था पिछले हफ्ते, उसके चलते रेनफॉल क्या हुआ वो हम देखते हैं। ये इसमें जो बिंदु हम देख रहे हैं, बिंदु सब जो एक एक दिन का एक एक रंग की बिंदु हम यहाँ दर्शा रहे हैं। इसमें जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जितने सारे बिंदु देख रहे हैं, ये रेनफॉल 16 तारीख को हुआ, जो 17 तारीख को रियलाइज हुआ। और ये जो 2 पीले बिंदु यहाँ हम नॉर्थ ईस्ट एंड सिक्किम में देख रहे हैं हेवी रेनफॉल का, वो हफ्ते की बहुत शुरू में 12 तारीख को ही देखा गया। इसके अलावा बाकी दिनों में जो हेवी रेनफॉल हुआ है एपिसोड्स, वो सारे हमारे पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर ही हमें हुआ है। एक सिर्फ इस पूर्व मध्य प्रदेश, जो ईस्ट मध्य प्रदेश के 18 तारीख को मतलब कल ये रियलाइज हुआ एक हेवी रेनफॉल एपिसोड। और ये तो हेवी रेनफॉल की बात है। हम स्टेशन वाइज पूरा वर्षा की जो स्थिति देखेंगे तो फिर ये ऐसे कुछ क्षेत्र हमें मिलेगा। एक जो क्षेत्र जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुआ है, और ये जो हम देख रहे हैं कि उपद्वीपीय इलाका जो भारत की इलाका है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, उसमें हम देख रहे हैं पूरा रेनफॉल हुआ है। और हफ्ते के शुरू में नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम और वेस्ट बंगाल में यहाँ बरसात हुए हैं। ये बरसात की स्थिति है। इसके चलते अभी हम देखेंगे सब डिवीजन वाइज इस हफ्ते की क्या सिनेरियो तैयार हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल बहुत अच्छा हुआ है एंड उसी से हम देख सकते हैं कि एक्चुअल रेनफॉल 20.8 और नॉर्मल जबकि 5.9।
प्लस टू 252% ज़्यादा रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ है। लेकिन उसके चलते हम देखेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल बहुत कम हुआ है, और इसी के चलते ये -73% और ये -89% डिपर्चर हम लॉन्ग पीरियड एवरेज से देख रहे हैं। और पूरा देश भर में हम देखेंगे तो ये -26%। सो जबकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में बरसात हुई है, लेकिन पूरे देश भर में हम देखेंगे तो -26%। सो बरसात इतनी अच्छी नहीं हुई पिछले हफ्ते में। और पूरे सीजन के लिए हम चित्र देखेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अच्छा बरसात हुई है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बरसात अच्छे हुए हैं, लेकिन सेंट्रल और दक्षिण भारत में, मध्य और दक्षिण भारत में -49, -49% माइनस नेगेटिव। सो बहुत कम बरसात हुई है। एंड इंडिया एज ए होल, पूरा भारत वर्ष में -12। सो इस सीजन के शुरू में अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक -12%। और ये जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की रेनफॉल हम देख रहे हैं पॉजिटिव है। ये पहला हफ्ता जो सीजन का था उसी की रेनफॉल के चलते ये दिख रहा है। अभी साउथ वेस्ट मानसून हमारे देश से धीरे धीरे निकल चुका है, तो ये विथड्रॉल लाइन जो हम देख रहे हैं, ये पिछले हफ्ते के विथड्रॉल लाइन ऐसा था, और इस हफ्ते में ये पूरा देश की हिस्सा कवर कर चुका है ये। सो आज की डेट में जो साउथ वेस्ट मानसून है पूरे कंट्री से निकल चुका है। सो 19 तारीख को साउथ वेस्ट मानसून पूरे देश भर से चले गए। और सिनॉप्टिक सिस्टम देखेंगे तो यहाँ मेन एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी 78 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है, वो धीरे धीरे और भी पूर्व की तरफ चले जा रहे हैं। और यहाँ ये जो मेन दो प्रधान सिस्टम में कम दबाव सी क्षेत्र, यहाँ साउथ ईस्ट अरबियन सी, अरब सागर के सागर, और यहाँ साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में भी ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये दो प्रधान सिनॉप्टिक सिस्टम। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कोमोरिन एरिया में भी देखा गया, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ हमारे NMT रीजन में देखा गया। और ये जो कम दबाव से क्षेत्र है ये 24 घंटे में और भी गहराएगा, और वो आगे धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता जाएगा, और 21 तारीख तक वो डिप्रेशन बन जाएगा। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी यहाँ दिख रहा है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, वो धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ेगा, और इसके चलते एक कम दबाव क्षेत्र पहले बनेगा इस जगह पे, वेस्ट सेंट्रल पे, जहाँ 21 अक्टूबर पे, एंड वो और भी आगे चल के 23 तक वो डिप्रेशन में बदल जाएगा। सो ये जो दो वेदर सिस्टम आगे चल के हमारे जो एरिया में वेदर देगा, लेकिन जबकि वो कम दबाव से क्षेत्र आगे चल के और भी पश्चिम की तरफ जा रहा है, सो हमारे इंडियन जो हमारे देश से और भी दूर की तरफ जा रहा है, सो उसकी जो इम्पैक्ट उतना दिखेगा नहीं। और इसका जो इम्पैक्ट जब तक ये डिप्रेशन बनेगा तब तक हमारे ये तटीय इलाका में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा दिखेगा नहीं। और इसीलिए हम अगले 5 दिन की वार्निंग की जो चित्र देखेंगे तो सिर्फ कोई भारी वर्षा का कोई भी चेतावनी नहीं है, सिर्फ हम देख सकते हैं कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का जो चेतावनी है, और वो भी यहाँ अंडमान निकोबार पे है, और हमारे पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, माहे और लक्षद्वीप में हम देख रहे हैं। और वो आज के लिए था। कल के लिए जो हम देख रहे हैं सिर्फ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग है, वो केरला और माहे और अंडमान निकोबार पे। 21 तारीख को भी वही स्थिति रहेगी।
अंडमान निकोबार और केरल माहे के लिए थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की चेतावनी दी गई है। और 22 और 23 तारीख को सिर्फ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी केरल और माहे के लिए दिया गया है। अभी अगले 2 हफ्ते में साइक्लोजेनेसिस फोरकास्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे जो आईएमडी की ऑपरेशनल कपल्ड एक्सटेंडेड फोरकास्ट सिस्टम है, ये इस अरब सागर की जो साउथ वेस्ट एंड वेस्ट सेंट्रल हिस्से में यहाँ एक हिस्सा दिखा रहा है जहाँ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ साइक्लोजेनेसिस, और वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और आसपास के इलाका में एक हाई जोन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, एक क्षेत्र दिखा रहा है जहाँ हाई प्रोबेबिलिटी है। और ये वीक 1 में, वीक 2 में वो बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी वही वेस्ट सेंट्रल एरिया में दिखा रहा है। और बाकी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बाकी सारे मॉडल की फोरकास्ट लेके हम देखेंगे तो देखेंगे कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ साइक्लोजेनेसिस साउथ वेस्ट एंड वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में हम देख सकते हैं। और एक इसी वीक के जो वीक 1 के आखिर में वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और आसपास की इस इलाका में हम एक हाई प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं साइक्लोजेनेसिस की। और वीक 2 में कोई साइक्लोजेनेसिस की प्रोबेबिलिटी है नहीं। और बरसात की स्थिति हम देखेंगे तो अभी जो पेनिनसुलर इंडिया में बरसात हो रही है और किसी छुटपुट इलाका में भारी वर्षा भी हो सकती है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत लाइट रेन होगा, लेकिन फ्रेश WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से फिर कुछ रेनफॉल होने की संभावना है 21 से 23 तारीख तक। और मैदानी इलाकों में 21 से 22 तारीख तक होने की थोड़ा सा संभावना है इम्पैक्ट। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसी के चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा, जो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, बट लाइट एंड मॉडरेट रेनी होगी। और ईस्ट इंडिया में हम देखेंगे तो सिर्फ ये अंडमान निकोबार एरिया में जहाँ वाइड स्प्रेड बहुत ही मतलब पूरे अंडमान निकोबार में आपका रेनफॉल और भारी वर्षा भी थोड़ा बहुत छुटपुट इलाका में हो सकता है। और आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल, ये जो तटीय इलाका है हमारे आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के ये तटीय इलाका में छुटपुट की वर्षा हो सकती है। और हम जो नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में देखेंगे तो एक अच्छी खबर है कि जो ईस्टर्ली और नॉर्थ ईस्टर्ली वो अभी शुरू हो, इस इलाका में हम देखना शुरू कर दिए हैं। और ये जबकि बहुत ही अच्छी स्थिति है और फेवरेबल है, जिसके चलते 72 घंटे में हमारे जो पेनिनसुलर इंडिया मतलब तमिलनाडु और केरल इस जगह पे नॉर्थ ईस्ट मानसून की शुरुआत करा सकती है। लेकिन एक सिस्टम जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि बे ऑफ बंगाल में है, उसके चलते जो शुरुआती जो फेज रहेगा नॉर्थ ईस्ट मानसून की, ये थोड़ा सा कमजोर रहेगा। अगले हफ्ते के देखेंगे तब तक तो वो सिस्टम डिसिपेट हो जाएगा, तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून की जो एक्टिविटी होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके चलते पेनिनसुलर इंडिया में वाइड स्प्रेड रेन और छुटपुट इलाका में भारी वर्षा भी होगी। और यहाँ हम इस शेडिंग में देख सकते हैं, ये एनोमली बोल रहे हैं कि यहाँ अच्छी वर्षा की स्थिति है। और बाकी जो सेंट्रल इंडिया में लगभग नॉर्मल की तरफ स्थिति रहेगी और बाकी हिस्सों में बिलो नॉर्मल मतलब सामान्य से कम बरसात होगी। ये रहा अगले 2 हफ्ते की फोरकास्ट की स्थिति। और विशद जानकारी के लिए आप लोग हमारे वेबसाइट देख सकते हैं, हमारे जो क्षेत्रीय ऑफिस के वेबसाइट्स है वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे मोबाइल ऐप, उसके जरिए भी वेदर इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे उपस्थिति बहुत अच्छे हैं
सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सो उसमें भी हम हमारे वेदर के जानकारी ले सकते हैं। और हर वक्त आप नज़र रखिए, कोई चेतावनी तो है नहीं आपके एरिया के लिए, सो उस पर नज़र रखिए और अच्छे रहिए। नमस्कार।